हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर। लास्ट वीडियो में हमने किया था वेक्टर ऑफ एडिशन। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर है इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर बी एनी टू गिवन वेक्टर्स देन देयर डिफरेंस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। कि अगर हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करोगे, इसका मीनिंग क्या है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, तो लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी द रिप्रेजेंट बाय डायरेक्टेड सेगमेंट हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। लेट ओ ए, जो ओ ए है वो हमने लेट किया है वेक्टर ए, और ओ बी वेक्टर हमने लेट किया है बी वेक्टर। ठीक है, तो नाउ बी ओ, जो बी ओ वेक्टर है बी ओ, तो जो बी ओ है तो माइनस ओ बी लिख सकते हैं, ओ बी मैंने से बी ओ है, जो वेक्टर बी ओ है यहाँ से देखो इसकी डायरेक्शन साइड है और ये अपोजिट होगी तो माइनस लग गया, तो सही डायरेक्शन से माइनस ओ बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर हो गया। ओ बी है, जो ओ बी है वो बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस, अब देखो जो ये है ये क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए को और बी को ऐड कर दिया, जो ए है वो ओ ए है और जो ये है बी ओ वेक्टर है बी ओ, जो माइनस बी है वो बी ओ है, तो बी ओ प्लस ओ ए इज इक्वल टू क्या हुआ अभी, ये इसका इनिशियल पॉइंट बी है और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ए है, तो क्या हुआ ये बी ए वेक्टर। ठीक है, ये हमें बताना था जो वेक्टर ए माइनस बी कैसे आया है। तो जो बी ए है, बी से ए तक की डायरेक्शन है, ठीक है, ये और ये, तो ये बन गया। Thus, if the two vector a vector and b are respectively represented by OA vector and OB vector, then the difference a vector minus b vector is represented by BA। तो जो a माइनस बी है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, बी ए, बी इनिशियल पॉइंट है और ए टर्मिनेटिंग पॉइंट है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ए वेक्टर बाय ए स्केलर, लेट ए वेक्टर बी एनी गिवन वेक्टर एंड एम ए गिवन स्केलर, देन द सिंबल एम ए वेक्टर। अगर हम किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, एम ए वेक्टर होएगा, स्केलर पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती स्केलर की, पता ही तो, इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड स्केलर एम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो ये सिंबल है एम वेक्टर ए, ये होता है स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लाई। तो द प्रोडक्ट एम ए वेक्टर सच दैट फर्स्ट द मैग्नीट्यूड और लेंथ इज गिवन बाय एम वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। Thus the length of m a vector is m times और या माइनस m times that of a vector according as m is पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, स्केलर कुछ भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। सेकंड है इट्स पोर्ट इज द सेम और पैरेलल टू दैट ऑफ वेक्टर ए। क्या हो कि सेम स्पॉट हो, स्पॉट इज सेम और पैरेलल भी पैरेलल हो
थर्ड है इट्स सेंस इज द सेम और अपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए अकॉर्डिंग एज एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जो उसकी सेंस है उस पर डिपेंड करता है सेम और अपोजिट पे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर के रूप में। जब वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ है कुछ, जैसे अगर m की वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करोगे या वेक्टर की m के साथ, मीन या तो स्केलर की वेक्टर के साथ या वेक्टर की स्केलर के साथ, दोनों कंडीशन में क्या आएंगे, सेम आएंगे। सेकंड है अगर वेक्टर a की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर a ही आएगा, या वेक्टर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करते तब भी वेक्टर a ही आएगा, जो 1 है वो स्केलर है। तो दोनों कंडीशन में एम ए या ए एम इक्वल है, और अगर उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही वेक्टर आएगा, या वेक्टर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी ए आएगा। थर्ड है जीरो वेक्टर ए। अगर किसी भी वेक्टर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 0, या वेक्टर की 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्या आएगी, 0। फोर्थ है m इंटू एन वेक्टर a। जो m और n ये दोनों स्केलर है और वेक्टर a है। अगर m इंटू एन वेक्टर a है तो वो क्या होगा, पहले m n स्केलर स्केलर की मल्टीप्लाई होगी और वेक्टर a दोनों इक्वल होंगे। आगे फिफ्थ है m प्लस n वेक्टर a। m प्लस n वेक्टर a का मीनिंग क्या है कि जो m प्लस n स्केलर है उनको वेक्टर a, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो m है स्केलर a के साथ वेक्टर a के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और n स्केलर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो जो वेक्टर a है वो m के साथ भी मल्टीप्लाई प्लस में n के साथ भी मल्टीप्लाई। सिक्स्थ है m इंटू वेक्टर a प्लस b वेक्टर। अब इसका उल्टा है, यहाँ दोनों स्केलर का सम था फिर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई थी, यहाँ स्केलर है दोनों वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। तो जब दो वेक्टर है और मल्टीप्लाई में स्केलर है तो स्केलर की जो m है वो a के साथ भी मल्टीप्लाई, वेक्टर b के साथ भी मल्टीप्लाई, तो m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर के अकॉर्डिंग थी। वेक्टर की स्केलर के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लाई की, ये आपने याद रखनी है। वैसे तो है सिंपल है, मल्टीप्लाई करनी है। अब एग्जाम्पल है फर्स्ट, क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। तो जो नीचे दिए गए हैं हमें ये चेक करना है, मेजर करना है कि स्केलर है या वेक्टर है। तो जैसे आपको रिपीट करते हैं कि एक बार स्केलर और वेक्टर क्या है। स्केलर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड हो, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें सिर्फ स्केलर हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर होता है। वेक्टर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें हो तब होता है वेक्टर, मेन डायरेक्शन भी हो और उसकी कुछ क्वांटिटी भी हो, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट है 100 kg। 100 kg, जो 100 kg है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, सोचो बच्चों, किसको रिप्रेजेंट करता है, वेट को। अकेला वेट है, और पहले जब वेक्टर हमने बेसिक किया था तो हमने वेट का ही जिक्र किया था। तो जो वेट होता है सिर्फ वेट, वेट में कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे आपका बच्चों, जैसे आपका कोई एक स्टूडेंट को लेते हैं, कोई भी अगर उसका वेट वो करते हैं, वेट में है 60 है या 50 है, तो उसमें कोई डायरेक्शन दिखाई देती है आपको, नहीं है। तो जब डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ वेट है, मैग्नीट्यूड है, तो दिस इट इज़ ए स्केलर। जो 100 है और रिप्रेजेंट वेट, दस इट इज़ ए स्केलर, ये स्केलर है। ऐसे ही सेकंड है 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। देखो 60 मीटर पर सेकंड का मीनिंग
देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। स्पीड सिर्फ गति है, वहाँ पर स्पीड है कितनी है, 50 है, 60 है, ठीक है। भी जैसे किसी गाड़ी की कितनी स्पीड है, वो चल नहीं रही है, सिर्फ स्पीड बताते हैं भाई इसकी स्पीड यहाँ तक है। जैसे बाइक है जो 100 जैसे उसकी 120 तक की स्पीड है, बस 120 तक है, चला नहीं है वो, तो सिर्फ यहाँ स्पीड है। और स्पीड क्या होता है, स्केलर है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल है ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो आपने ये लिखने हैं, करने हैं फिर कॉपी में। थैंक्स।